बच्चों, इससे पहले हमने पाठ पढ़ लिया था, पाठ संख्या 5, जो कि गीत है, आपकी पुस्तक में पहला गीत है, शूरावयम धीरावयम। उस पाठ के ये हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर भी करने होते हैं, पाठ को साथ में पढ़ना भी होता है। तो वैसे यहाँ लिखा है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु। एतत्, ये संपूर्ण गीत को सस्वर गाओ। लिखन्तु, लिखो। कंठस्थम च कुर्वन्तु, कंठस्थ मतलब याद और याद करो। ठीक है, इस गीत को गाओ और लिखो और याद करो। उसके बाद लिखा है दूसरा प्रश्न, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से, प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तरानि, उत्तर, एक पदेन, एक पद से, वन वर्ड से, लिखन्तु, लिखो। तो आपको यहाँ प्रश्न पूछा है, तो इसका जो उत्तर देना आपने एक शब्द से ही देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब लास्ट तक आप रहना, आपको सारे उत्तर आ जाएंगे। तो जैसे लिखा है शूरः के, ठीक है, शूरवीर कौन है? तो शूरवीर कौन है? भारतीयः। इसके आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, भारत, भारती, भारती हो गया, फिर उसके बाद यह, ठीक है, भारतीयः। या इसका हम ये भी उत्तर दे सकते हैं, वयम शूरवीराः। तो ये इसका हो गया वन वर्ड आंसर। सिर्फ एक शब्द लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे लिखा है वयम कीदृश मानसाः स्मः, है ना, ये लिखा है वयम कीदृश मानसाः स्मः, हम किस तरह के मन वाले हैं? तो हम दृढ़ मन वाले हैं। दृढ़, दृढ़ ऐसे, फिर उसके बाद मा आना मान, फिर उसके बाद सा और आ और विसर्ग, दृढ़ मानसाः। ये इसका उत्तर हो गया। वैसे लिखा है वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम कैसे चिंतक हैं? तो हमें शुभ चिंतकाः। तो उत्तर आपका आ जाएगा शुभ, शुभ, है ना, फिर उसके बाद चिंतकाः, इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, हम कहाँ पर अति निश्चल हैं? अति निश्चल कहाँ पर हैं हम? विजये। तो उत्तर आ जाएगा विजय, विजय, ये इसका उत्तर आ गया। फिर वैसे ही है वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय के लिए कहाँ जाते हैं? तो समरांगनम। कहाँ जाते हैं बच्चों? समरांगनम। समरांगनम मतलब युद्ध के मैदान में जाते हैं विजय के लिए। समर, समर जिसको युद्ध कहते हैं, और अंगन होता है यहाँ पर, मैदान को अंगन बोलते हैं। तो समरांग, इस तरह से, नामनम, समरांगनम, इस तरह से आप उत्तर लिख लीजिए। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों का वचन परिवर्तन करना है हमने। ठीक है, ये प्रश्न है, उदाहरण अनुसार अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। जैसे लिखा है शूरः वयम, तो शूरः बहुवचन है तो इसका एक वचन लिख दिया शूरः। वयम जो है बहुवचन है, इसका एक वचन लिख दिया अहम। वैसे लिखा है वीरः वयम, तो वीरः बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा बच्चों वीरः, और वयम का एक वचन हो जाएगा अहम। ऐसे वचन परिवर्तन करना है इसका। ठीक है, वैसे लिखा है इज इक्वल टू बलशालिनः, इज इक्वल टू बलशालिनः, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों बलशाली। ठीक है, बलशालिनः बहुवचन है तो बलशाली जो है वो एक वचन होता है, बल, बल, शालाई, शाली, बलशाली। ठीक है, वैसे ही जयगामिनः लिखा है तो इसका जो एक वचन है वो हो जाता है जयगामी, जयगामी। इकारांत शब्द है, इसके अंत में ई है। वैसे ही लिखा है दृढ़ मानसाः, तो इसका एक वचन हो जाएगा दृढ़, दृढ़, मानस, फिर यहाँ पर हो जाएंगे विसर्ग, दृढ़ मानसा, इसका एक वचन हो गया। वैसे ही बच्चों है प्रिय साहसा, यह प्रिय साहसा लिखा है तो इसका एक वचन लिखना है, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसका एक वचन लिखना है, जो बहुवचन है उसका एक वचन, जो एक वचन है उसका बहुवचन। ठीक है, प्रिय साहसा, ये हो गया। वैसे ही लिखा अति भावुकाः, हाँ, तो अति भावुकाः का क्या होगा? खुद पहले सोचिए आप क्या हो सकता है। बिल्कुल आपने सोच लिया, ठीक ही सोचा होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों अति भावुकाः, अति भावुकाः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, यही सोचा था ना आपने। तो शुभ चिंतकाः, इसका आपने क्या सोचा है? ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, शुभ, शुभ चिंतकाः, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, अब उसके बाद है बच्चों धन कामना, ये एक वचन है तो इसका बहुवचन हम लोग लिखेंगे। तो इसका बहुवचन ऐसे ही लिखना है, धन, धन का आमाना, अकामना,
सिर्फ विसर्ग लगा देने आगे, धन कामना, ये आ गया इसका बहुवचन। वैसे ही वंचना लिखा हुआ है बच्चों, तो वंचना का बहुवचन हो जाएगा वंच ना, और आ और विसर्ग हो गया, वंचना हो गया। वैसे ही बच्चों वर्चस्वला है, बहुवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा वर्चस्वला, स्वला, तो एक वचन हो गया। ठीक है। वैसे ही अति निश्चला है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, अति निश्चल, ऐसे हो जाएगा, अति निश्चल हो गया। अब ये थे हमारे सारे प्रश्न संख्या 3 के उत्तर जो हमने यहाँ पर कर लिए। अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और इनको परीक्षा के लिए लर्न भी कीजिए, याद कीजिए इनको। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर हमें का स्तंभ के साथ खा स्तंभ का उचित मेलन करके रिक्त स्थान लिखने। का स्तंभेन सह खा स्तंभस्य उचितम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। ये का स्तंभ है, स्तंभ बोलते हैं बच्चों पिलर को वैसे अगर देखा जाए तो, और ये है खा स्तंभ। ठीक है। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मिलाना है। मैच द फॉलोइंग बोलते हैं जिसे आप अंग्रेजी में। तो चलिए जोड़े बनाने, इनको मिलाना है। जैसे ये गीत की पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी थी, देखो, गत भीतयो धृतनीतयो दृढ़ शक्तयो निखिलाहा। यहाँ पर देखो इसको लिख भी दिया सामने। अब आपको दूसरा वाला जो है यामो वयम समरांगनम, ये खा है ना, तो खा के साथ किसको मिलाना है, विजयार्थिनो बाला, इसको मिलाना है खा के साथ। यहाँ मैं खा लिख भी देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है, ये किसके साथ, यामो, इसके साथ। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जगदीश है, ये वाला, जगदीश है परमेश है, सकलेश हे भगवान। कहाँ है सकलेश हे भगवान, यहाँ है सकलेश हे भगवान। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों गा नंबर वाला, गा, सकलेश हे भगवान। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम और भी थोड़ा सा आगे। अब है जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मन। ये आ गया हमारा नो देही परमात्मन। इसके साथ इसका मैच हो जाएगा तो इसको हम गा लिख सकते हैं। अब उसके बाद है बच्चों जनसेवकाः। क्या है बच्चों, जनसेवका अति भावुकाः शुभचिंतका नियतम। ये है इसका उत्तर। कौन सा वाला उत्तर है, ये वाला उत्तर है इसके, शुभचिंतका। ठीक है, ये आंसर हो गया। का खा गा, उसके बाद सीधा ङा पे चलेगी, ये आ गया ङा। अब है चा में कौन सा आएगा, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। ये इसका सही उत्तर है, तो यहाँ पर आ जाएगा चा। तो बच्चों ये सब उत्तर हो गए हमारे, जिनको आपने अब क्या करना है, अपने सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ पर सामने लिख देना है। मैच करने के बाद यहाँ उत्तर लिखना होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे वाला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है, हमने लिखा है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुरुता। इनके भी हमने वचन परिवर्तन करने। क्या करना है, इनका वचन परिवर्तन करना। तो चलिए करते हैं वचन परिवर्तन। तो जैसे लिखा है शूरः, एक वचन में लिखा है, इसका बहुवचन हो गया शूरः। तो वैसे ही धीरः का बहुवचन क्या होगा, सोचिए ज़रा क्या हो सकता है इसका बहुवचन। जैसे शूरः का शूरा है, तो धीरः का क्या होगा, सरल ही तो है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। तो धीरा का हो जाएगा ध ई रा आ और विसर्ग, धीरा। वैसे ही वीरा है, तो वीरा का एक वचन क्या होगा बच्चों, जैसे धीरा है वैसे वीरा है। जन सेवका, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, जन सेवकाः। ठीक है। वैसे धन कामना, तो इसका हो जाएगा एक वचन धन काम ना।
ये हो जाएगा ना धन कामना, है ना। तो अब है हमारे पास निखिलः, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, निखिलाः। ठीक, स्क्रीन के ऊपर पेन से लिखने समय हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो आपके समझने के लिए तो है ही है, आप समझ सकते हैं ना। तो ये है बालः, क्या है बाला, बाला क्या होगा उनके, बालाः। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 6। इसमें लिखा है उदाहरण देखकर नीचे लिखे पदों का परस्पर संयोग करके वाक्य जो है वो लिखो। जैसे हमने प्रश्न संख्या 4 किया था वैसे ही है। जैसे छात्रः पठति, यहाँ पर लिख दिया छात्रः पठति। वैसे ही छात्रों के साथ क्या होगा, छात्रों पठता होगा, ये होगा। ठीक है, छात्रों पठता। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्रों पठता। मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, ठीक है, उत्तर सारे में लिखते चलता हूँ। छात्रौ पठतः, इस तरह से पठतः, छात्रौ पठता होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, छात्राः बहुवचन हो जाएगा तो पठन्ति, इस तरह से हो जाएगा। वैसे ही अहम पठामि, क्या हो जाएगा, अहम पठामि। ठीक है, इसका द्विवचन हो जाएगा आवाम, अहम का द्विवचन आवाम, पठामि का द्विवचन पठावः, आवाम पठावः। उसके बाद है वयम पठामः, ये हो जाएगा वयम पठामः। उसी तरह से बच्चों त्वम पठसि, त्वम पठसि, पठसि। उसके बाद है युवाम पठता, युवाम पठतः। फिर उसके बाद है यूयम पठतः, यूयम पठतः। ठीक है, ये सारे उत्तर मैंने सामने लिख दिया, आपने मैच करने हैं। अब इनको देख के आप मैच कर लीजिए। अब ऐसे ही हमारे पास प्रश्न संख्या 7 लिखा है कोष्ठक से उचित पद को लेकर के रिक्त स्थान में लिखो। तो कोष्ठक तो ये है सामने, है ना, तो इसमें से उचित पद को आपने लिखना है। जैसे लिखा तद स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन होता है सा। वैसे लिखा अस्मद प्रथम विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम। तो यहाँ पर आप अहम लिख सकते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन पूछा है, वैसे युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन पूछा है तो द्विवचन। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो यह है युवाम। क्या है, युवाम या उवाम, युवाम। अब है ग तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, ते, सहतौ ते। ये प्रश्न संख्या 7। अब कुछ और भी हैं इसमें से। एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हो जाएगा एतानी। क्या हो जाएगा, एतानी। वैसे ही है एतद स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा एषा। ठीक है, वैसे ही है तद स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति द्विवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन हो जाएगा ते। ठीक है, सा तेताः। वैसे ही यहाँ 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न का नायिका नृत्यति, इसमें आपने क्या बताना है, नृत्य से बन गया नृत्यति, नृत्य से क्या बना, नृत्यति। उदाहरण अनुसार उचित शब्द से रिक्त स्थान पूरा करो। नृत्य से बन गया नृत्यति, बालकः लिख से बन जाएगा बच्चों लिखति। क्या बन जाएगा, लिखति। वैसे ही छात्रौ क्रीडतः, क्या हो जाएगा, क्रीडतः, क्योंकि 2 हैं तो क्रीडता। अहम गच्छामि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। उसके बाद आ जाएगा बच्चों कवि ही, कवि एक है तो कवि पश्यति, बहुवचन एक वचन है कवि पश्यति। महिला, महिला बहुत सारी हैं तो महिला वदन्ति, बोल रही हैं। देवाः, देवा बहुत सारे हैं तो आ जाएगा आगच्छन्ति। क्या हो जाएगा, आगच्छन्ति। वैसे ही है फलानी, बहुवचन है तो उसका हो जाएगा बच्चों पतन्ति, फलानी पतन्ति। गृहिण्यः बहुत सारी हैं तो हो जाएगा उपविशन्ति, गृहिण्यां उपविशन्ति। ठीक है, उपविशन्ति, इस तरह से हो जाएगा ये। अब ये सारे मैंने कर दिए 8वें प्रश्न तक। उसके बाद योग्यता विस्तार है। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि योग्यता विस्तार जो है ये आप कक्षा में पढ़िए अच्छे से। यहाँ कुछ कुछ हिंट्स दी हुई हैं जो आपने पहले पढ़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ महापुरुष हैं, इनके चित्र देखिए, इनके नाम देखिए, बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, सब चित्र देखिए आप। ठीक है, और ये परियोजना है, इनमें से किसी एक महापुरुष का जीवन परिचय लिखो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।